आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि किसी पदार्थ में आवेश कैसे उत्पन्न हुआ या कैसे प्रेरित हुआ, ये हमें इसमें जानना है। तो आप जानते होंगे कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हम जो एग्जांपल हम देख रहे हैं क्षण और कांच का क्षण और रेशम का कपड़ा, तो इसमें हम कांच के क्षण के किसी एक एटम को लेंगे, कांच के क्षण के किसी एक एटम को ले लेंगे, एटम यानी कि हम परमाणु को ले लेंगे। तो ग्लास का जो राड है उस पर हम घर्षण करा रहे हैं किसका, रेशम के कपड़े पर। तो ये हो गया कांच का क्षण और ये हो गया रेशम का कपड़ा। तो हम क्या करते हैं, ये जो कांच का क्षण है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ रहेगा। अब हम उसमें से किसी एक परमाणु को ले लेंगे, किसी एक परमाणु को ले लेते हैं समझने के लिए। तो इसमें से किसी एक परमाणु को हम ले लेते हैं, मान के चलते हैं ये किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर आकर्षण बल बहुत कम होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन यानी कि धनावेशित, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके बीच लगता है क्या, स्थिर विद्युत बल, इसके बीच लगता है स्थिर विद्युत बल। और चूंकि ये अपोजिट है यानी कि विजातीय आवेश है, ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो यहाँ आकर्षण बल लगेगा, यहाँ आकर्षण बल लगेगा। तो इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। और कूलाम का जो नियम है आगे हम पढ़ेंगे, कूलाम ने नियम दिया है जो बल जो दो आवेशों के बीच लग रहा है वो कितना होता है, वो होता है K F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर जो है डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो जो दूरी जितना कम होगा बल, आकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। अब देखिए जो पास वाले जो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक आकर्षण बल से जुड़े हुए रहेंगे नाभिक से, और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आकर्षण बल का मान कम होते जाएगा। तो हमने क्या बोला है कि अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, तो सबसे कम बल यही लगेगा, आकर्षण बल का मान सबसे कम यही रहेगा। और जब हम घर्षण कराएंगे रेशम के कपड़े को तो इतनी ऊर्जा मिल जाएगा कि वो कांच के क्षण से अलग होकर के, यानी कि इस परमाणु के नाभिक से अलग होकर के किसमें आ जाएगा, रेशम के कपड़े पर आ जाएगा। तो इस तरह से कांच के क्षण से जो इलेक्ट्रॉन है निकल करके कहाँ पहुंच जाएगा, रेशम के कपड़े पर पहुंच जाएगा। और इस तरह से रेशम का जो कपड़ा है वो ऋणावेशित और कांच का क्षण क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है।